हेलो बच्चों, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स प्रायिकता क्लास 10th का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है क्योंकि ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग को सिर्फ बेसिक पढ़ना है, सिर्फ बेसिक के बारे में हम जानना है हम लोग को कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। 9th में भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, ठीक है, और 10th में भी पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर इंटर में भी पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग को 9th में क्या पढ़ने को मिला है और 10th में क्या पढ़ने को मिल रहा है, ये हम लोग अब जान लेते हैं आज। और क्या क्या चीज़ हम लोग को प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है वो भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे बच्चों। तो सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से प्रोबेबिलिटी को पढ़िए, हर एक चीज़ आप लोग को आ जाएगी समझ में। सभी चीज़ यहाँ पर सिंपल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो डिफिकल्ट। बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा बच्चों। हर एक चीज़, हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान इधर लगा दीजिए, सब लोग को आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये एग्जाम में आएगा पक्का, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड हो, वो सब में ये प्रायिकता कॉमन है बच्चों। तो बात करें प्रायिकता में, तो प्रायिकता चालू होती है इवेंट से। इवेंट का मतलब होता है जब, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है और एक कॉइन को आप लोग टॉस कर रहे हैं। जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को, वन कॉइन को टॉस करेंगे, तो टॉस करने पर क्या हम लोग के चांसेस है? या तो आ सकता है हेड या तो फिर आ सकता है टेल। अगर एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड या तो टेल, मतलब या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा? टेल आएगा। अगर मान लो 2 बार टॉस करें, 3 बार टॉस करें, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो ये सब क्या है? इवेंट है, एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। कि एक्सपेरिमेंट करने में मतलब एक्सपेरिमेंट करके चेक कर रहे हैं कि हेड या फिर टेल कितनी बार आ सकते हैं। ओके बच्चों, कि इवेंट यही होते हैं यहाँ पर कि हम लोग ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सभी किस में आ जाते हैं? इवेंट्स में आ जाते हैं। मान लीजिए आप डाइस रोल कर रहे हैं या कार्ड्स को निकाल रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं। दैट मीन्स इट इज द इवेंट्स। ये इवेंट्स जो होते हैं, जैसे जैसे हम लोग अगर इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाएंगे तो पॉसिबिलिटी जो होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे अभी देखा जाए, एक बार टॉस करेंगे तो एक बार हेड, एक बार टेल हो जाता है। अगर 2 बार टॉस करेंगे तो 2 बार हेड या फिर 2 बार टेल, या एक बार हेड या एक बार टेल, या एक बार टेल या एक बार हेड। 3 बार करेंगे तो और बढ़ जाएगा, 4 बार करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम टॉस करते रहेंगे, मान लीजिए हमने 1000 टाइम्स टॉस किया, 1000 बार टॉस किया और उसमें हेड जो आ गया वो 560 टाइम्स आ गया, तो टेल कितने टाइम्स आएगा बच्चों? टेल अगर ये 560 है तो ये कहीं ना कहीं 440 के आसपास, हाँ 440 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये हम लोग 9th में पढ़ के आते थे ये चीज़ कि हम लोग को इतने टाइम्स ट्रायल किया बच्चों, इतना हम लोग को हेड है, इतना टेल है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर देते थे बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पर भी हम लोग को फाइंड तो करनी है प्रोबेबिलिटी ही, बट यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स एक नई चीज़ आ जाएगी तुम लोग के लिए। इवेंट्स आगे समझ लो को ना, इवेंट का मतलब समझ में आया, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बच्चों, जो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब गेम ऑफ चांस है, मतलब ये जीतने के चांसेस बनाता है बच्चों। तो एक्चुअली में यही क्या है? इवेंट्स है बच्चों। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स समझते हैं, क्योंकि हम लोग में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स या नॉट। तो समझिए बच्चों, इक्वली लाइकली आउटकम की बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है और आप एक बार टॉस कर रहे हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटी जो है दोनों की इक्वल है। मतलब एक बार हेड भी आ सकता है या एक बार टेल भी आ सकता है। तो मतलब दोनों क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स है। डाइस है, उस पे कितने नंबर्स होते हैं? डाइस का मतलब पासा। डाइस में नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, और सबके पास इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। मतलब कोई भी नंबर इक्वली टाइम्स आ सकता है। मतलब सबकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। दैट मीन्स इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया बच्चों। नहीं आए क्या समझ? एक बार और समझिए बस। अगर मैं बात करूं इक्वली लाइकली आउटकम की, यहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास एक 5 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। एक बैग है और एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। अब इसमें अगर मैं एक बॉल निकालता हूं
एक बॉल निकालता हूँ, तो बॉल अगर रेड है तो रेड का मतलब रेड के चांस ज़्यादा है आने के बच्चों, क्योंकि वो 5 टाइम्स है। ब्लैक 4 है तो इसके कम चांस है आने के। नहीं समझ आ रहा? अगर ब्लैक रेड की बात करें तो रेड कितने 5 हैं, तो अगर हम निकालेंगे तो हो सकता है रेड के चांस ज़्यादा यहाँ पे आने के, क्योंकि वो 5 है, और ब्लैक जो है बॉल है वो उससे कम चांस है आने के। तो इसीलिए इट इज़ अ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अगर हम बात करें किसी रेड बॉल या फिर किसी बात करें ब्लैक बॉल की, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि इसकी बच्चों पॉसिबिलिटी अलग है 5/9 और इसकी बच्चों पॉसिबिलिटी क्या 4/9। ये 9 कहाँ से आया? दैट मीन्स सम ऑफ 2 बॉल्स, सम कितना है बच्चों 9, तो 9 नीचे आ गया बच्चों। बट अगर मैं इसी में बात कर दूं कि कलर की बात कर दूं, रेड कलर या ब्लैक कलर, तो फिर इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। रेड और ब्लैक अगर इसे हम बात कर रहे हैं रेड और ब्लैक, तो रेड और ब्लैक 2 ही कलर है ना, तो ये दोनों के इक्वली लाइकली आउटकम हो गया कि रेड आए या ब्लैक आए, तो फिर वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। किसके लिए? रेड बॉल या फिर ब्लैक बॉल के लिए। समझ आया कि नहीं आया आपको कि इक्वली लाइकली आउटकम्स तभी हो सकता है जब वहां पर होने की पॉसिबिलिटी जो है दोनों के लिए इक्वल हो। जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये पूछा गया इट इज लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स या फिर नॉट। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि ये है कि नहीं। तो क्या लिखा है? ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। ड्राइवर एक कार को अटेम्प्ट करता है स्टार्ट करने के लिए, वो कार स्टार्ट होती है या नहीं स्टार्ट होती है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं है? तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग को नंबर्स नहीं पता है कितनी बार वो ड्राइवर क्या कर रहा है, कार को स्टार्ट कर रहा है, और यहां पर चांसेस होने की भी संभावना नहीं हो सकती। मान लीजिए उसने 5 बार स्टार्ट किया और 5 में से 4 बार स्टार्ट नहीं हुई और 1 बार स्टार्ट हो गई लास्ट में, तो फिर इक्वली लाइकली कहां हो गया? मान लीजिए 10 बार, क्योंकि यहां पर होने की चांसेस मतलब स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो मतलब हो सकता है कि 5 में से 4 बार स्टार्ट ना हुआ है लगातार और 5 टाइम्स में क्या हो गया, वो स्टार्ट हो गया है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि स्टार्ट जो है 4 बार नहीं हो रही है और 1 बार स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। यहां पर अगर ये लिखा होता कि हाँ 2 बार स्टार्ट हो रहा है 2 बार नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इक्वली होता है। ओके, जैसे इसी में क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है कि एक बेबी है, बॉय है तो गर्ल, या बेबी है जो बॉय है या फिर गर्ल, तो ये इक्वली लाइकली है। बेबी है एक बेबी, ये तो बॉय होगा या तो फिर गर्ल, दोनों के इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ध्यान देना, एक बॉय है एक बेबी है, बेबी एक ही है, तो उसके पूछा चांस यहाँ पे क्या है, बॉय होगा या फिर गर्ल। तो फिर ये बॉयज या गर्ल्स दोनों के लिए इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है बच्चों। यहाँ पे नहीं आया क्या बच्चों आप लोग को? मतलब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि बॉय जो है वो एक ही है। अगर यहाँ पे 3, 4 या 5 बॉय बेबी होते तो फिर अलग चांसेस हो सकते थे, तो फिर हो सकता 2 बॉय 3 गर्ल्स या 3 बॉयज या 2 गर्ल्स, तो फिर वो इक्वली लाइकली आउटकम ना हो पाता। बट यहाँ एक बेबी है तो एक बेबी के लिए इक्वल चांस है, हो सकता है एक क्या बॉयज हो या फिर क्या हो गर्ल्स हो, दोनों की 1/2 पॉसिबिलिटी होगी बच्चों यहाँ पे। तो वो लास्ट वाला जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम है। बट ये जो है हम लोग का ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो मतलब ये जो है क्या नहीं है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ओके बच्चों, क्योंकि यहां ये भी तो अगर दे भी रखा होता, मान लीजिए 2 बार स्टार्ट कर रहा, 3 बार स्टार्ट कर रहा, 4, तब भी ये वो ना होता बच्चों। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पर ये नहीं, हम लोग को क्या आता है कि कितनी बार कार स्टार्ट नहीं हो रही कि हो रही है बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना सब लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सब लोग को आ गया? चलते आगे बच्चों देखते हैं। तो ये हो गया, इवेंट्स कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया, इवेंट के बाद हम लोगों ने क्या बता दिया, इक्वली लाइकली आउटकम। तो हम लोग को यहाँ क्लास 10 में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं सब इक्वली लाइकली आउटकम्स के ही पढ़ने हैं। जो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम के क्वेश्चन आएंगे वो क्लास 11th में या फिर 12th में आएंगे बच्चों, ठीक है? तो वो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th में। बट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सभी आएंगे वो सब इक्वली लाइकली आउटकम्स के ही क्वेश्चन होंगे बच्चों, राइट है?
ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ओनली पढ़ना है कौन से, इक्वली लाइकली आउटकम्स को। अब जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किससे करते हैं। सभी लोग को मालूम होगा प्रोबेबिलिटी को पीई से डिफाइन करते हैं। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट या फिर एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ऊपर रखो और टोटल जो होता है वो नीचे रखा जाता है यहाँ पे। तो इसी में बच्चों फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला हम लिख देते हैं नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। पी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप यहां पर एनी अपॉन एन एस भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, नंबर ऑफ एनी अपॉन एन एस। पी इक्वल टू क्या होता है, एनी अपॉन एन एस। एनी अपॉन एन एस भी आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। एनी का मतलब क्या होता है, एनएस का मतलब क्या होता है। एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हम लोग पूछ रहा है। एनएस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब कितने सैंपल हैं बच्चों टोटल। और एनी मतलब इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पी इक्वल टू एनी अपॉन एनएस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट है, समझ में आया सभी लोग को। P इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है बच्चों, एनी अपॉन एनएस। आप समझ लीजिए PE मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है, और 1 से हमेशा छोटी या फिर बराबर होती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, ना कभी 1 से बड़ी हो सकती है। कई बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों विच इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हम लोग को चेक करना पड़ता है उसमें से चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी सही है, करेक्ट है बच्चों, है ना। तो 4 लिखे होते हैं, पूछता है सही कौन है गलत कौन है, ये हम लोगों से यहाँ पे पूछ लेता है। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी में हमेशा ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 से बड़ी या फिर बराबर, 1 से छोटी या फिर उसके बराबर, मतलब 0 से लेके 1 तक होनी चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया सभी लोग को। मान लीजिए आपके पास लिखा है 3/2 और 2/3, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी सही है कौन सी गलत है बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको कहेंगे क्या, डिनोमिनेटर को देखा करिए। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली चीज, हर को देखा करिए। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, किससे, न्यूमरेटर से। तो देखिए यहाँ पर ये छोटी है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, बड़ी वैल्यू है। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर हम -2/3 लिख दे तो ये फिर वैसे ही गलत जाएगा, क्योंकि माइनस में कभी हो ही नहीं सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती ही है बच्चों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। कभी भी आपको देखना है कोई फ्रैक्शन में नंबर लिखा है, कुछ भी लिखा है 5/9 तो ये सही है, 9/5 गलत है बच्चों। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी बच्चों। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होनी चाहिए हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ओके बच्चों, किससे, न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। ओके, हाँ इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होने पर 1 प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। आप जान लीजिए अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 प्रोबेबिलिटी कब होती है बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा एक डाइस को रोल करो और डाइस को रोल करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। आ सकता है, नहीं आ सकता 8 कैसे आ जाएगा, जब उसमें पासे पे अंक जो होते हैं 1 से लेके 6 तक होते हैं, तो 8 कहाँ से आ सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जो कि कभी घट ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ऐसे प्रोबेबिलिटी, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, इन इवेंट्स को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। राइट है बच्चों, समझ में आया। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, ऐसे इवेंट क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 के इक्वल,
1 का मतलब है, मैंने कहा है एक डाइस को रोल करो और उस पे नंबर जो आना चाहिए वो 1 से लेके 6 के बीच आना, 1 से लेके 6 तक आना चाहिए। तो पक्की बात है कि पासे पे जो नंबर आएंगे वो 1 से लेके 6 तक ही आएंगे। तो मतलब ये सब आ सकता 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6/6, दैट मीन्स 1। तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स। क्या कहलाते हैं इनको बच्चों? श्योर इवेंट कहते हैं। और ये क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं और ये क्या होते हैं? श्योर इवेंट होते हैं। श्योर का मतलब होता है कि ये फिक्स है कि ये इसका कितना, मतलब ये आने वाला है, मतलब पक्का है। तो ये क्या कहलाते हैं? श्योर इवेंट कहलाते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। कंफर्म है कि ये कितने होंगे? ये आएगा ही आएगा बच्चों। यहाँ पे जैसे 1 से 6 तक आ गया तो वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चीज बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए एक पी प्रोबेबिलिटी है और हम पूछ रहे हैं नॉट ई। मतलब नॉट ई का मतलब है कि अगर ई जो है प्रोबेबिलिटी होने की घटना है, मतलब हैपन मतलब घटना होने की है ई, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बच्चों ई नॉट लिखते हैं। ई नॉट मतलब ई डैश भी लिख देते हैं यहाँ पे, ई डैश, या फिर ई बार लिखते हैं बच्चों। किसी किसी में ई बार भी लिखा है तो बात वही है। ई बार अगर लिखा होगा तो बात ई डैश या ई बार एक ही चीज है। इसको नॉट ई बोलते हैं। नॉट ई मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों। ई मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, ई नॉट मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, ई डैश बोलते हैं। तो इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों? हमेशा 1 होता है। पी प्लस पी नॉट इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। नोट सब बच्चे करते रहिए लगातार, ठीक है? तो पी प्लस पी नॉट कितना होता है? 1 होता है। मतलब आपको कभी भी एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नॉट ई पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको यहां वैल्यू पुट करके इधर भेज के 1 से माइनस कर लेंगे तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। राइट है बच्चों? और ये भी ध्यान रखिए, कभी भी प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए 5 जितने भी इवेंट हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, जो सम होता है ऑल प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। सम जितने भी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल दे सबकी और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कर दे, जितने भी इवेंट्स वहां पर हो रहे हैं, अगर हम सबको प्लस कर दे तो उनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा बच्चों। राइट है बच्चों? सभी लोग को आ गया ना? तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग को इतना ही यहाँ पर पढ़ना है बच्चों। अब हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और जो भी क्वेश्चंस आप लोग को नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, मैं उसको बता दूंगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिए और कर लीजिए। और एनसीईआरटी या अदर बुक या कोई भी बुक है आपके पास उससे लगाइए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर नंबर पर भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। मैं नंबर दे चुका हूँ पहले भी, तो उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं उसको क्वेश्चन को बता दूंगा। राइट है बच्चों? तो अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सब लोग को समझ में आ गया? पी का फॉर्मूला नोट कर लिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। पी की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के इक्वल, 1 से छोटी 1 के इक्वल होती है। अगर पी इक्वल टू 0 तो इम्पॉसिबल, पी इक्वल टू 1 है तो श्योर इवेंट, और पी प्लस पी नॉट इक्वल टू क्या होता है? 1, दैट मीन्स पी ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और पी ई नॉट नॉट मतलब होने की नहीं प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। ई डैश होगा भी ई बार से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है? इतनी चीजें पढ़नी है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने हैं सब किसके पढ़ने? इक्वली लाइकली आउटकम्स के ही पढ़ने और किसी के नहीं पढ़ने यहाँ पे, ठीक है? जो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम आएंगे वो क्लास 11 में पढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन आज क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, इफ p इक्वल टू 0.05, if p equal to 0.05 then what is the probability of not e? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई पूछा है। नॉट ई को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से? या तो पी बार लिखिए तो पी डैश लिख दीजिए बच्चों, ठीक है? नॉट ई को हम लोग ई डैश या फिर ई बार से डिनोट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया एक रिलेशन, क्या बताया रिलेशन बताइए बच्चों? पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना, बताइए। अब p की जगह वैल्यू पुट करिए, कितनी? 0.05 प्लस ये बच्चों ई नॉट लेगा, सॉरी बच्चों, पी ई नॉट इक्वल टू 1। अब इसको उठा के इस तरफ ले आइए, तो बताइए किसका है? बताइए यहाँ पे प्लस का है ना, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। और ये किसका? प्लस का, तो प्लस मत लगाइए यहाँ पे, क्योंकि जब आगे कोई साइन नहीं लगाते तो प्लस माना जाता है। तो 1 माइनस 0.05
5। ओके बच्चों, अब बहुत बच्चे 1 से इसको माइनस भी नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे सबको आपको, बस आप थोड़ी सी सीखने की चाह रखिए, हम सब कुछ सिखा देंगे आपको, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ सब सिखा देंगे आप लोग को। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाइए, कैसे 1 से माइनस करेंगे, तो 1 को हम 0.00 मान लेते हैं, जितने यहाँ पे नंबर से, कितने नंबर से, 2 नंबर है तो 2 0 यहाँ पे मान लो। पॉइंट में जब भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो एक बात खास तौर पे ध्यान रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना कंपलसरी है। जैसे पॉइंट नहीं है तो मान के आप 0 मान सकते हैं, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और ये 0 और ये 5, और यहाँ पे क्या मानेंगे 0। ये इसको कैरी देगा 10 होगा, ये इसको देगा 10 होगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9 क्योंकि 10 था, एक कैरी दे दिया 9 तो 9, और यहाँ क्या बचा 0 क्योंकि इसने दे दिया कैरी बच्चों, तो कितना आंसर आ गया 0.95। ये पी नॉट की प्रोबेबिलिटी हो गई। बताइए आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सब बच्चों को? जहाँ तक आ गया होगा भाई इस टाइप में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर डेसिमल में दे रखा है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, अगर ई की दे रखी है, ई नॉट की पूछा तो निकाल सकते हैं आप बच्चों, सभी लोग निकाल सकते हैं ना। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। आया कि नहीं आया सब बच्चे नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अब बच्चों कार्ड्स के बारे में आप लोग को मालूम है क्या? कार्ड्स का मतलब पत्ते, जो 52 पत्ते आते हैं बच्चों, सब लोग को मालूम है क्या? सब बच्चों को शायद नहीं पता होगा, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ गर्ल्स को शायद जहाँ तक नहीं पता हो, कोई बॉयज़ शायद पता होगा, वो लोग देखते होंगे, गर्ल्स को भी पता हो, गर्ल्स बॉयज़ ना करो। तो हम कार्ड्स के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं कि कार्ड्स कितने होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं बच्चों। कार्ड्स यहाँ पर देखा जाए तो 52 होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं बच्चों, ध्यान देना सब बच्चों। पहला होता है डायमंड। डायमंड जो होता है इस टाइप में होता है, ये रेड कलर के होते हैं। इधर जो लिखेंगे रेड कलर के लिखेंगे, इधर जो कलर लिखेंगे ब्लैक, मतलब 2 कलर के पत्ते पाए थे, रेड और ब्लैक। डायमंड के बाद हर्ट टाइप का होता है, ये दिल टाइप का बना होता है हर्ट। फिर ब्लैक में आता है बच्चों क्लब, ये इस टाइप में। और स्पेड कुछ ऐसा होता है, सब बच्चों ने देखे भी होंगे बच्चों। तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? डायमंड को ईंट बोलते हैं, हर्ट को पान बोलते हैं, क्लब को चिड़ी बोलते हैं, स्पेड को हुकुम बोलते हैं। ठीक है, सबके 13 पत्ते होते हैं। ये 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से 13 पत्ते होते हैं जरा देख लीजिए। एक मैं लिख दे रहा हूं, बाकी उस सब में उसी प्रकार से होते हैं बच्चों। इसमें पहले ए होता है, ए को एस बोलते हैं, एस होता क्या है? ए, इक्का बोलते हैं हिंदी में एस। फिर सेकेंड होता है, थर्ड होता है, 4 5 6 7 8 9 10 तक लगातार होते हैं। ये 10 हो गए। फिर इसके बाद जे आता है, जे का मतलब होता है जैक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जैक। फिर एक बार क्यू आती, क्वीन बोलते हैं। फिर के आता, के को क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। ओके, ये 13 पत्ते गिन लीजिए, सब इसी टाइप के पत्ते यहाँ पे होते हैं। इनको एस कितने होते हैं? एस यहाँ पर 4 होते हैं, एक डायमंड का, एक हर्ट का, एक क्लब का, एक स्पेड का। जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्यून कितने होते हैं? 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इन सब पे चेहरे बने होते हैं, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं बच्चों। कितने फेस कार्ड होंगे कोई बताएगा? 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो कितने होंगे फेस कार्ड? 12। अब पूछे हाउ मेनी रेड फेस कार्ड, तो रेड का मतलब 3 ये 6। ओके बच्चों, हाउ मेनी रेड कार्ड होते हैं बच्चों कितने? 26। हाउ मेनी ब्लैक कार्ड? 26। हाउ मेनी स्पेड? 13। क्लब 13, हर्ट 13, डायमंड 13। हाउ मेनी एस? तो एस 4 होते हैं। हाउ मेनी रेड एस? तो बच्चों कितने होते हैं? 2 होते हैं। ब्लैक एस 2 होते हैं, जैक 4 होते हैं, रेड जैक 2 होते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर तो मिलेंगे, साथ में फर्स्ट ईयर में, इंटर में आपको सीखना ही पड़ेगा बच्चों, ये चीज़ है ना, आनी ही चाहिए बच्चों। तो इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस इसके आते रहते हैं। तो हम चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे लेते हैं थोड़ा सा। अ बॉक्स कंटेन्स 12 आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। 12 बॉल्स हैं। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बच्चों?
12 है, जिसमें से x और ब्लैक कितनी है, x। लिखा है इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल, इट विल बी ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हम लोगों से, तो बताइए ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी ब्लैक बॉल, तो एनी अपॉन एन एस लिख देते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग ट्राई करिए कि पूरा फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम टू फेवरेबल टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने बच्चों फेवरेबल हैं, आप पूछ किसका रहा, ब्लैक का, तो ब्लैक कितने हैं बच्चों बताइए, एक्स। एन एस टोटल कितने हैं बच्चों, 12। ये प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी बच्चों, ब्लैक बॉल की। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें इन्होंने कुछ और भी कहा है। इफ सिक्स मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 मोर ब्लैक बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगे, कोई बताएगा। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगे बच्चों, पहले 12 थी, 6 और मिला दी कितनी हो जाएंगे, 18। और ब्लैक कितनी हो जाएंगे बच्चों, ब्लैक भी तो बढ़ जाएंगी, ब्लैक पहले x थी, अब कितनी हो जाएंगे, x प्लस 6, राइट है बच्चों। अब लिखा है पुट इन द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन अ ब्लैक बॉल इज नॉट डबल ऑफ व्हाट इज द बिफोर, फाइंड x। मतलब कहने का इसका साफ साफ ये है कि प्रोबेबिलिटी जो अब हो गई है वो पहले वाले की डबल हो गई है, तो फाइंड x। तो अब प्रोबेबिलिटी हो कितनी जाएगी बच्चों, इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, x प्लस 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, ये जो प्रोबेबिलिटी है पहले वाले की, पहले वाली कितनी थी बच्चों बताइए, x अपॉन 2 12 थी, तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी x अपॉन 12, इसकी डबल हो गई। ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है इस वाली जो पहले थी उसकी क्या हो गई, डबल हो गई। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से काट दे, 2 6 12 और 6 से ये काट दे रहे बच्चों, 3 जा, x प्लस 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 इक्वल टू में सिर्फ क्या बचा, x क्रॉस कर लीजिए, 3 यहां भेज दीजिए, x प्लस 6 इक्वल टू बोलिए 3x, x इधर ले आइए, 6 इक्वल टू 3x माइनस x, 3x में x जाएगा कितना बचेगा, 2x इक्वल टू में 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। मतलब पहले शुरुआत में 3 ब्लैक बॉल थी और फिर 3 प्लस 6 की 9 हो गए बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो इस प्रोबेबिलिटी पहले वाले की 2 टाइम्स हो, डबल हो जाएगी बच्चों। आगे सभी लोग को ये मैंने अलग से थोड़ा क्वेश्चन लिया था आप लोग को समझाने के लिए। वैसे आप सिंपल क्वेश्चन तो कर ही लेंगे कि इतने ब्लैक इतने रेड, तो प्रोबेबिलिटी पूछा किसी ब्लैक की, तो जो पूछा उसको ऊपर रखिए और टोटल नंबर ऑफ जो है वो नीचे रखिए बच्चों। अगर तब भी नहीं आ रहा आप लोग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर मुझको यहाँ पर पढ़ाना चाहिए नेक्स्ट क्लास 10th में, वो भी ठीक है। तो ये क्लास 10 के पेपर शायद फरवरी में यूपी बोर्ड के होंगे, सीबीएसई के भी फरवरी के आसपास ही अप्रॉक्स होते हैं बच्चों। तो मैं उसी की प्रिपरेशन आप लोगों को कराऊंगा बच्चों। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको सभी क्वेश्चंस लगाने हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिलहाल शायद जनवरी को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी सैम्पल पेपर, अनसॉल्व पेपर जो आएंगे वो भी मैं लगवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो जो भी आप लोग बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना, ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर ईजी चैप्टर लिया है जो आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक है, अर्थमेटिक है ना, पॉलिनोमियल है, स्टैटिक्स है, जो भी आप लोग बताएंगे वो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। और अभी कमेंट नहीं आए तो मैं फिर अपने मन से कोई एक चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा, राइट है बच्चों। तो यहीं तक रखते हैं बच्चों, इसके आगे बच्चों कल बताएंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे कल कोई नया चैप्टर बच्चों, देखेंगे कोई चैप्टर जो हम आप लोग को अच्छी तरीके से और बता सके। तो जहाँ तक मेरा मन हो रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्टार्ट करने का, हो सकता है मैं वही कल स्टार्ट कर दूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ अगर आ गया तो मैं फिर उसको स्टार्ट कर दूंगा, राइट है बच्चों। तो मिलते हैं कल बच्चों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये इसके क्वेश्चन लगा लीजिए, नहीं आए तो मैं संडे को उसको बता दूंगा हर एक क्वेश्चन जो भी आप पूछेंगे, ओके बच्चों, ठीक।